जय हिंद। देखिए, सिविल कोर्ट राज्य में जो आपके ग्रुप डी की नई वैकेंसी है पीएन और ट्रेजरी सरकार की पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। इस भर्ती की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भर्ती की जो पूरी जानकारी है वो आप चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे आपको फिल करना है इस वैकेंसी के लिए, वो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो छोटी सी जानकारी है वो भर्ती के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वैकेंसी में अगर मात्र आपने 10वीं पास कर रखी है और आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल तक है तो इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिजर्वेशन का लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ है जो झारखंड राज्य के बच्चे हैं उन्हें को मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में ही फाइट करने वाले हैं। और इस वैकेंसी के लिए जो आपके ऑफलाइन फॉर्म है इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 मार्च 2024 से रखी गई है। तो डेट को बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। वहाँ पर जो है व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के इस पहले पेज में यहाँ पर सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या लिखनी है जो कि आपकी 01/2024 है। यहाँ पर खुद की फ़ोटो आपको चिपकानी है और इस फोटो के ऊपर याद रखिएगा कि आपको जो राजपत्रित पद अधिकारी यानी कि गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके साइन, उनकी मोहर आपको करवानी होगी। तो नॉर्मली जो आपके आसपास में कोई स्कूल है, गवर्नमेंट है फिर प्राइवेट हो, वहाँ के प्रिंसिपल से फ़ोटो आप अटेस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है जो कि सिर्फ आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में लिखने की आपको जो है कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। देन यहाँ पर आपको बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ पर दिनांक आपको लिखना है 7/3/2024। इसके बाद यहाँ पर 7/3/2024 तक आपकी एज कितनी बनती है वो आपको जो है इस कॉलम में लिख देना है। देन यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता लिखना है, जैसे कि आपके गांव या फिर शहर का नाम, तहसील, ज़िला, आपका डाकखाना, राज्य, पिन कोड वगैरह जो भी कंप्लीट आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद है पत्राचार का पता। यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हैं, यानी कि आपकी भर्ती के दौरान जो कम्युनिकेशन आपसे किया जाना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता आपको यहाँ पर भारतीय लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको बतानी होगी। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी बतानी है कि वो आपने किस बोर्ड से पास की है, किस वर्ष वो आपने पास की है, कितने परसेंट आपके नंबर हैं और आपका डिवीज़न कौन सा है। डिवीज़न में यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी होती है वो आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, या आपके कितने नंबर तक, कितने परसेंट तक होते हैं वो आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर कोई एक्सपीरियंस फॉर्म में ऐड करना चाहा है तो वो आप इस कॉलम में बता सकते हैं या फिर इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। याद रखिएगा, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उनका लाभ सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड के बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको जनरल में ही फाइट करना होगा। इसके बाद आपको पुरुष या फिर महिला वो आपको लिख देना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पर बताना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो लिख देना है। अगर यहाँ पर आप फिलहाल में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो आपको इसकी जानकारी यहाँ पर बतानी होगी, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो घोषणा पत्र है इसके नीचे यहाँ पर जो खुद के साइन हैं, आपकी तारीख, जिस तारीख में फॉर्म आप फिल कर रहे हैं और आपके स्थान का नाम, वो सब आपको यहाँ पर बता देना है।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका तीसरा और लास्ट पेज है, इसमें आपको फ़ोटो चिपकानी है। याद रखिएगा ये जो फ़ोटो है ना, यह आपको अटेस्ट नहीं करवानी है, ये सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना नाम, अपने पिता का नाम, फिर आपका जो एड्रेस आपने पहले पेज में डाला था वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये जो आपका नंबर 4 और नंबर 5 का कॉलम है, ये आपको खाली छोड़ देना है। ओके। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट आपके 3 पेज एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल कर देना है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उन सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर खुद के साइन आपको करने होंगे। ओके। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट है 10th क्लास। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप या फिर अन्य कोई कैटेगरी। इसके बाद आपका जो एक एक्स्ट्रा फ़ोटो है वो भी साथ में आपको भेज देना है। एक तो फ़ोटो आपको पहले नंबर पेज पर, एक फ़ोटो आपको नंबर 3 वाले पेज पर, ये तो 2 आपको चिपकाने हैं, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको भेजना होगा। आपका आधार कार्ड, अगर कोई एक्सपीरियंस आपने ऐड किया है तो आप भेज दीजिएगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए कंपलसरी नहीं रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक खुद का एड्रेस का लिफाफा, सेल्फ एड्रेस एनवेलप, ये आपको साथ में भेजना होगा, जिसके ऊपर आपको 40 रुपये की जो डाक टिकट है वो लगानी होगी। और अगर आपका डोमिसाइल आपके पास है तो वो भी साथ में आप भेज दीजिएगा। तो ये कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको भेजने होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जितने भी आपको हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, या फिर आपका सेल्फ एड्रेस का लिफाफा है, ये तीनों चीज़ आपको जिस लिफाफे के अंदर डालनी है उस लिफाफे के ऊपर ये सब आपको जो है लिखना होगा। ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम, फिर आपका एडीबीटी नंबर 01/2024, फिर आपकी कैटेगरी, ये 3 चीज़ आपको लिखनी होंगी। इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम लिखने के बाद जो खुद का एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके अलावा जो फ्रॉम है वो आप इस लिफाफे के बैक साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रंट साइड में यहाँ पर यह आपके 2 चीज़ें, और जो टू का एड्रेस है यह आपको लिखना कंपलसरी है। टू में यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका कंप्लीट एड्रेस है, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड 83,400, ये आपको जो है लिख देना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर अपने बाई हैंड भी आप वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपकी जानकारी है जो आपके सिविल कोर्ट रांची में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हैं, इसके फॉर्म को फिल करने के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।